इस वक्त पाकिस्तान के तारीखी शहर टेक्सला में तारीखी हॉस्पिटल क्रिश्चियन अस्पताल में मौजूद हूँ और ये बहुत ही पुराना अस्पताल है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से मरीज़ जब कोई अस्पताल नहीं था और इलाज के लिए तो यहाँ आया करते थे। मैं आज यहाँ आपको ये हॉस्पिटल दिखाने आया हूँ। आइए देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सा डिपार्ट मौजूद है और यहाँ किस किस चीज़ का इलाज हो रहा है। जी मैं इस वक्त पहुँचा हूँ जी क्रिश्चियन अस्पताल की इमरजेंसी में, और इस हॉस्पिटल में कभी तिल धरने की जगह नहीं हुआ करती थी और रश यहाँ इतना होता था कि नंबर आना मुश्किल होता था। आज इमरजेंसी का ये आलम है कि इसमें मुझे तो कोई ख़ास पेशेंट नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि साबका जो इंतज़ामिया थी उसकी मिस मैनेजमेंट, और दूसरी बात यह है कि साबका हुकूमत का वो जो एक कानून लागू हुआ था कि बाहर से इसकी एड नहीं आनी, तो उसमें उसकी जब में ये हॉस्पिटल भी आया है, उस वजह से भी इसके काफ़ी हालात बुरे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ गुर्दे वाश करने का इंतजाम मौजूद है। आइए हम आपको गुर्दे वाश करने वाली वार्ड में ले चलते हैं और वहाँ मरीजों से पूछते हैं क्या है, उनका कैसा इलाज हो रहा है। जी ये मैं गुर्दे वाश करने वाली वार्ड में मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर ज़हीर साहब होंगे जो हमें इसकी डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है किसी मरीज से पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कैसा इलाज हो रहा है इसका। जी उनसे बात करते हैं। जी आप ये बताइएगा कि आपकी यहाँ पर कैसी केयर हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है। कोई इलाज ठीक हो रहा है? बिल्कुल सही। कोई गिला आपका? कोई गिला नहीं है, सही गाइड का है। बहुत खूब जी। ये पेशेंट मेरे पास आए थे स्ट्रेचर पे, आईसीयू से डिस्चार्ज हो गए। स्ट्रेचर पे आए थे, इसकी बड़ी वर्स्ट कंडीशन थी और बात नहीं कर रहे थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रेचर पे आते थे। आज फर्स्ट टाइम ये यहाँ चल के आया। अच्छा आप इधर आ जाएँ, ज़रा मुझे बताएं कि आपके चार्जेस क्या है यहाँ पर, और पेशेंट जो आते हैं वो क्या उनको पे करना पड़ता है? हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ये किट्स वगैरह और ये जितनी चीज़ें हमारी बीच में इस्तेमाल होती है ये हम पेशेंट से चार्ज करते हैं। ठीक, बल्कि वो जाके वहाँ चार्ज करके खुद लेके आते हैं। सही। तो किट्स वगैरह की जो चार्जेस हैं, जो मेडिकेशन की चीज़ें होती है, ये तकरीबन 5500 रुपीज़ बनते हैं। सही, क्योंकि मिनिमम प्राइस है सिर्फ किट्स की। ठीक है जी। उसके बाद 9 सर्विस चार्जेस हैं। यहाँ पे पेशेंट को आप फैसिलिटेट करते हैं, लाइन अप नहीं होना पड़ता कि पेशेंट को जाके पहले पर्ची बनाए फिर लेके आए। आप पेशेंट यहाँ पे आता है, पेशेंट कंफर्ट के लिए हम ये करते हैं कि हम किट वगैरह रेडी कर देते हैं, उसके पैरामीटर्स, और प्री डायलिसिस केयर के बाद हम प्रिकॉशनली जितनी चीज़ें लेती हैं इनिशिएटिव देने होते हैं वो लेके पेशेंट को लेटा देते हैं यहाँ पे, और फिर डायलिसिस स्टार्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को देते हैं, वो जाके प्रोवाइड सर्विस देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे वैकम पड़ी अपनी जो पहले लग जाती है ताकि ट्रीटमेंट का टाइम आया ना हो, और फिर साथ इसमें टाइम वेस्टिंग नहीं है मरीज़ के लिए। टाइम या वो पर्चियों के पीछे भगाना शुरू कर दें कि बिलिंग कर दें, वो सारी चीज़ें हम बाद में करते हैं, क्योंकि पहले मेरे ख्याल में पेशेंट की ट्रीटमेंट फर्स्ट है, और ये जो पेपर वर्क और ये चीज़ें ये बात है। आप क्या कहते हैं वो जो पहले इंतजामिया थी उसके चेंज होने से अस्पताल की अभी इंतजामी में कोई फर्क आएगा या आ रहा है? डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर एक मेडिकल जिस तरह हमारे डॉक्टर नदीम डेविड है, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है पूरे हॉस्पिटल के लिए, एक मिसाल है पेशेंट्स के लिए, पेशेंट को अटेंड करने के लिए। वो रात को भी आगे यहाँ पे देखते हैं, सुबह भी आगे विजिट करते हैं पेशेंट्स का ऑल ओवर पूरे हॉस्पिटल में। तो ये चीज़ देखने के लिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इतना इन्वॉल्व हो कि उसको हर चीज़ के बारे में पूरी अवेयरनेस हो, तो वो खुद ढूंढ के देखे सारी चीज़ों को, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए भी, और मेरे ख्याल में जो हमारे जो को वर्कर्स हैं सारे कोलीग्स हैं उनके लिए भी ये उनको अप्रोच करना बड़ा आसान है। सर कोई नया मरीज जब आता है जी, उसके दाखिले का क्या सिस्टम है, उसका पर्ची सिस्टम है, उसकी कितनी फीस है, कैसे हुआ है? बिल्कुल मिनिमम फीस है जी। यहाँ पे दाखिले के लिए भी कोई इतना 100 रुपीज़ की एक पर्ची बनती है, उस पर डॉक्टर एडवाइस करते हैं, और एडमिशन फीस भी बड़ी मुनासिब अच्छा, है। ये पहले कितने की थी और अब जो इंतजामिया आई है अब कितने की है? देखिए उसमें कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं है। अच्छा, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ी सी चीज़ें ये आ गई हैं कि थोड़ा सा आपने देखा होगा बाहर हॉस्पिटल के उन्होंने सर्विस चार्जेस, और वो अभी मुझे फिंगर टिप पे याद नहीं है, लेकिन ये एक उन्होंने लगाया हुआ है कि वो फीसें उन्होंने काफ़ी कम कर दी हैं, और वो सारी चीज़ें कम्युनिकेट हैं एडमिशन ऑफिस पे भी और हर जगह पे भी। तो पूरी कोशिश है इस इंतज़ामिया की कि मतलब
कॉस्ट इफेक्टिवली जो मरीज़ आते हैं ऑपरेशन के लिए या मेडिकल केयर के लिए, जिस तरह गायने का प्रॉब्लम है पेशेंट्स को, तो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिवली हम उस चीज़ को डील करें और इस चीज़ के लिए हम लोग तवज्जो करें और पेशेंट को मतलब एक आम मतवस्त तबका है, जिस तरह महंगाई होगी बहुत ज़्यादा, तो लोग आके यहाँ पे फैसिलिटेट हो, यहाँ पे इक्विपमेंट है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जगह आपने देखा होगा भी, बाय कितनी खुली जगह है यहाँ पे, MH के बराबर है, देखिए ना। और यहाँ अगर लोकल पेशेंट आ गए यहाँ पर मुस्तफ़ीद होगा तो उसको फ़ायदा है ना कि वो दूसरे शहर जाके ये इलाज करवाए। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटीज़ हैं यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर्स हैं, डायलिसिस है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और गायनी के अच्छे डॉक्टर हैं। और इस हॉस्पिटल का एक नाम है, बीच में थोड़ा गैप आया है, थोड़ी हर्डल्स थी, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये ज़ीरो से तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि जहाँ से हमने छोड़ा है मामला गड़बड़ हुए वहीं से स्टार्ट होगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बड़ा फर्क लगेगा। शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब। आइए देखते हैं आगे क्या हो रहा है, मज़ीद बात में चलते हैं। जी, अब मैं मौजूद हूँ IOPD में। ये वो शोबा है जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और दूर दराज से मरीज यहाँ आकर अपना इलाज करवाया करते थे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रबिया। आइए इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ से किस तरह ये अपने मरीजों को फैसिलिटेट करती हैं। जी डॉक्टर रबिया। हम अपने मरीजों को बहुत फैसिलिटेट करते हैं। उनका एक एक चीज़ जो होती है उनकी सिस्टमेटिकली आती है, पहले उनका नंबर दिया जाता है, फिर आके अगर कोई पीछे से मसला होता है, पर्दों में मसला होता है, उसको देखते हैं, और अगर कोई मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है, उसके हिसाब से फिर हम शुरू करते हैं। और फिर हमारे पेशेंट्स भी, उनका इतना ट्रस्ट बना हुआ है कि वो दोबारा भी हमारे पास ही आते हैं, क्योंकि उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कम पैसों में उनका ऑपरेशन भी हो जाता है। यहाँ पे सबसे सस्ता सफ़ेद मोतिये का इलाज होता है। तो बार बार जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि अच्छा काम हम उनको करके दे रहे हैं, तो वो बार बार हमारे पास दोबारा वापस आते हैं। अच्छा, यहाँ बाकी हॉस्पिटल्स की निस्बत यहाँ पे सस्ता इलाज हो रहा है? यहाँ पे सस्ता इलाज, बिल्कुल। यहाँ अच्छा। की पर्ची भी सस्ती है और यहाँ उनका मोतिया का ऑपरेशन भी बहुत मुनासिब है। ये थी डॉक्टर रबिया। आगे चलते हैं। जी, मैं जनरल वार्ड के सामने खड़ा हूँ और ये तकरीबन 60 बेड से अबव यहाँ पे बेड्स हैं। अगर यहाँ पे कोई एड का सिस्टम हो, यहाँ पे फंडिंग हो, तो यहाँ से 60 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज बैक वक्त हो सकता है। लेकिन फंडिंग ना होने की वजह से ये वार्ड बंद पड़ा है और इसके छतों की हालत भी खस्ता हाल हो चुकी है। तो ये अब किसी ऐसे मसीह के इंतज़ार में ये हॉस्पिटल है जो आए और इसे दुरुस्त करे, इसके हालात दुरुस्त करे। जी, अब मैं मौजूद हूँ क्रिश्चियन अस्पताल टेक्सला की लेबॉर्ट्री में और कैमरामैन आपको दिखाएंगे सारी लेबॉर्ट्री का हाल कि यहाँ पर कितनी तादाद में मशीनरी मौजूद है और यहाँ किस किस्म के टेस्ट होते हैं। चलिए इनसे हम बात भी कर लेते हैं, इसके कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मुकार मुगल है, ठीक है। मैं सीनियर डायबिटिशियन हूँ और हमारे पास तमाम टेस्ट होते हैं, स्पेशल टेस्ट भी असर होते हैं, हर किस्म की सर्विस आप लोगों को यहाँ पे उम्मीद भी रखें और खुद भी आए और फैमिली की जिसमें जाए। जी, अब मैं क्रिश्चियन अस्पताल के एक्सरे डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक्सरे टेक्नीशियन भाई मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पीटर है और मैं एक्सरे डिपार्टमेंट में हूँ। तो इसका मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन जनरल एक्सेस में ऑलमोस्ट सारे होते हैं, ठीक है। और कंपैरेटिवली दूसरी मार्केट से हमारे रेट निस्बतन काफ़ी कम है और पेशेंट्स के लिए काफ़ी सहूलत है। लेकिन इस वक्त चूँकि हम ज़रा मुश्किल में हैं माली हालात की वजह से और हमें इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है, एक मशीन हमारी थोड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पूरी मेहनत से मरीज़ को कम अज़ कम अच्छा इलाज मुहैया किया जाए। बाहर से आपके रेट्स अगर मुआवजा करें तो कैसे? जी, तकरीबन 10% हमारे पास डिस्काउंट है कंपैरेटिवली टू द अदर मार्केट। बाहर से हमारे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम है, पैसे चार्जेस हम कम वसूल करते हैं। जी, अभी कैमरामैन आपको दिखाएंगे एक्सरे रूम के हालात। माशाल्लाह सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम मौजूद है और यहाँ पे अच्छी मशीनरी अच्छी हालत में नज़र आ रही है। सिर्फ ये हॉस्पिटल किसी मसीहा के इंतज़ार में है, सारी चीज़ें मौजूद हैं।
لیکن کوئی امداد نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہاسپٹل تقریباً اس طرح کام نہیں کر پا رہا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. جی میں اس وقت موجود ہوں ٹیکسلا کرسچن ہاسپٹل میں. مشن ہاسپٹل کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے. اور اس وقت میں موجود ہوں ڈائریکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب کے ساتھ. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں آج جو مسائل ہیں یا جو گزشتہ ماضی میں ہوا وہ تو ہے تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کن حالات سے یہ ہاسپٹل گزرا اور کیا کیا یہاں پہ مجبوریاں بنی ہوئی ہیں. لیکن اس کے مسائل کے حوالے سے آج ہم بات کرنا چاہیں گے. تو ڈاکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کن کن مسائل کا ہاسپٹل کو سامنا ہے جب سے انہوں نے کمانڈ سنبھالی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. جب سے میں نے کمانڈ سنبھالی ہے ایک تو ہسپتال کی عمارت جو ہے وہ بہت خستہ حالت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی رنگ روگن ہے نہ کوئی جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو ایٹ لیسٹ جب ہاسپٹل میں کوئی شخص انٹر ہوتا ہے تو اس کا ایک امپریشن اچھا ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا ہاسپٹل صاف ستھرا ہو, رنگ روغن ہو, وارڈز میں فیسلٹیز ہوں, واش رومز اچھے صاف ستھرے ہوں, ان میں چینجز ہوں, بیٹھنے کی اچھی جگہ ہو. تو ان چیزوں کا کافی حد تک ہوتا ہے. دوسرا 4 مہینے سے اسٹاف کو تنخواہ نہیں ملی تو وہ بیچارے اس معاملات میں کافی پریشان تھے. اس کے علاوہ 3 سے 4 مہینے کے گیس اور بجلی کے بلز جو تھے وہ پے نہیں ہوتے تھے. پارشل پیمنٹس ہوتی تھیں اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو چارجز وغیرہ لگ کے تو وہ ڈبل ٹرپل ہو کے تو وہ بلز جو ہیں اس کی صورت میں ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. ایک میں رف اندازہ دے دیتا ہوں کہ ہم نے ابھی گیس کے 65 لاکھ کے بلز پے کرنے ہیں اس مہینے. جی اور پچھلے 4 مہینے سے ایسے ہی ہو رہا تھا کہ تھوڑے سے کمرشل تھوڑے سے ڈومیسٹک کیے اور اگلے مہینے پھر تھوڑے سے اسی طرح سے وائنڈ اپ کر لیے, پھر تھوڑے سے کر دیے. تو وہ ملا جلا کے تو ابھی 4 مہینے کس طرح کے بلز ہیں. تو معاملہ تو کافی زیادہ پرابلمٹک ہے. لیکن یہ ہسپتال جو ہے یہ ٹیکسلا کے عوام کا اپنا ہسپتال رہا ہے اور اس معاملے میں یہ ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ تعاون رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ہماری بغیر کچھ پوچھے خود آ کے مدد کرنے کا کہا ہے. کچھ لوگوں نے اچھے سجیشنز دیے. ان کے سجیشنز کی بنیاد پہ ہم نے ابھی تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس میں اچھی خاصی قیمتوں کی کمی کی ہے. کچھ میں 100%, کچھ میں 50%, کچھ چیزوں میں 20 سے 25%, تاکہ اب اس وقت پہ جب عوام کو طبی سہولیات بھی میسر نہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہے تو ان کے لیے کمپیریٹیولی آسان ہو اور آنا, علاج کروانا اور یہ ساری چیزیں. تو انشاءاللہ اب یہ ہے کہ محنت کریں گے مل کر, اہل ٹیکسلا وا کے ساتھ بھی اور سٹاف کے ساتھ بھی مل کے, اور اچھی نیت رکھیں گے, لوگوں کا خیال رکھیں گے. اور اس طرح سے امید تو ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو کچھ مہینوں میں کور کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک دور تھا کہ یہ ہاسپٹل اپنے عروج پر تھا اور بیچ میں کچھ ایسی صورتحال بنی کہ اس کی ہم نے دیکھا کہ کوئی خاص وہ چیز نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی کریڈیبلٹی. تو آپ نے جس صورتحال میں چارج سنبھالا تو آپ نے پیچھے وہ جو صورتحال آپ کو پتہ چلی ہوگی, آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں اور آپ نے جو ابھی مینیج کیا اس کو اس میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کیا ایسا کیا کہ ابھی ہم کہیں کہ ٹھیک ہو گئے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک خیراتی ادارہ ہے. اگر بازار میں کوئی چیز کوئی آپریشن 50,000 میں ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ 40-45 ہزار میں کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت میسر ہو. اگر دوائی جو ہے وہ باہر آپ کی دوائی 1000 روپے کی لیتے ہیں تو یہاں پہ 900-950 کی ہونی چاہیے تاکہ ان کو کچھ نہ چکے. اس کے علاوہ یہ کہ خیراتی ادارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ سستا ہے تو عوام کو سہولیات جو ہیں وہ صفر ہو. وارڈز بھی اچھے صاف ستھرے ہونے چاہیے, واش رومز اچھے ہونے چاہیے. ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی گئی. ٹھیک, تو انہی پہ ہم نے توجہ دینی ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ میرا چونکہ ٹیکسلا میں بہت سارے مخیر حضرات سے بھی اور عام لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ملنا چاہیے.
तो मुझे इनपुट उनसे जो मिलती है उसके मुताबिक मैं जो भी चेंजेस हैं हम लोग मुनासिब समझते हैं कि इसमें अस्पताल की बेहतरी, तो हम वो भी साथ साथ कर रहे हैं। आपको किस किस डिपार्टमेंट क्या क्या, एक तो है बिल्डिंग का हुलिया, इसमें मैं देख रहा हूँ काफ़ी वो इसमें वो ज़रूरत है हेल्प की। इसके अलावा आपको डिपार्टमेंट में क्या क्या मदद चाहिए, कोई मशीनरी वगैरह, कोई उनकी तनख्वाहें या कोई ऐसा? तनख्वाहें तो हम जनरेट कर लेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक। अल्लाह की मेहरबानी से हमने आज आपने थोड़ा सा घूमे फिरे हैं, आपने रश देखा है जी, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, कीमतें कम हुई हैं, कुछ सहूलियात हमने बढ़ाई हैं, तो इसकी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट से लोगों को पता लगा है कि अब दोबारा उनका जो अपना अस्पताल है क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला, क्योंकि टेक्सला के लोग जो थे वो कभी टेक्सला हॉस्पिटल या क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला या मिशन हॉस्पिटल टेक्सला नहीं कहते थे जी, वो कहते थे असी अपने अस्पताल चले। तो हम वही चीज़ें जो हैं वो दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी सहूलियत मिले, कम कीमत पे मिले, अच्छा इलाज हो, साफ़ सुथरा माहौल हो, ताकि वो आएँ और यहाँ से शिफा लेके जाएं। और जिस तरह से पहले लोग आते थे और लोग ठीक होके जाते थे, लोग खुश जाते थे, लोग ये नहीं कहते थे कि हमारी जेबें इन्होंने काट ली है, तो उस तरह का माहौल जो है वो दोबारा पैदा हो सके। दोबारा आवाम को यहाँ लाने में भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। और आप क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपके डिपार्ट जो हैं यहाँ हॉस्पिटल्स के, तो वो क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं ताकि वो आवाम सुने और बजाय इसके कि बाहर अस्पतालों में महंगे अस्पतालों में धक्के खाएं, उसकी निस्बत वो यहाँ पे आ जाएं और बेहतर ट्रीटमेंट पाएँ? देखें, जो सहूलियात पहले थी, जिस तरह मेडिसिन थी, सर्जरी थी, उसके अलावा गायनी ऑप्स था, ठीक है, आंखों का शोबा था और इमरजेंसी थी, ये तो पहले से भी मौजूद थे। लेकिन अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिस्कशन हुई है मेरी बहुत सारे लोगों से, और बहुत सारे लोगों का मुतालबा है कि एक दिल का शोबा कायम किया जाए। तो इस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते में हम ये शोबा भी जो है इसको इनिशियल स्टेजेस पे स्टार्ट करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि जनाब हमारे साथ हमारे साथी भाई मुबशर साहब, उनका ये क्वेश्चन था, यही उन्होंने कहा था कि ज़रूर पूछिएगा, इसका चले जवाब मिल गया उनको। अच्छा, इसके अलावा जुल्फ़िकार भाई आप कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा सर, इसमें ये था कि जब हमारे साबिक वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार, उनके दौर से पहले एक फंडिंग आती होती थी मुख्तलिफ ममालिक से, इस तरह के चैरिटेबल जो हॉस्पिटल होते थे उनको, तो चौधरी निसार साहब के दौर में उस फंडिंग को बंद कर दिया गया मुख्तलिफ रीजन्स बताकर। तो अभी मौजूदा दौर में हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, तो क्या आप इस हवाले से उनसे रिक्वेस्ट करना मुनासिब समझेंगे कि जो फंडिंग आती थी और जिससे गुरबा और मसाकीन और मुस्तहक लोगों को फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पे मुहैया की जाती थी, तो अब भी अगर वज़ीर दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो उस तरह की फंडिंग को बहाल करके लोगों की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम कर सकती है। जी, मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट होगी मोहसिन नकवी साहब से, नवाज़ लीग की क़ियादत से, बल्कि हाजी उमर फारूक और बैरिस्टर अकील जो है उनसे मैं बज़ात खुद भी मिल चुका हूँ और उन्होंने मदद का वादा भी किया है, क्योंकि खैराती इदारे जो हैं ये डोनेशंस पे चलते हैं। हम अगर मशीनरी ख़रीदेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे हमें जो है वो मरीज़ों से पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर मुखय्यर हजरात जो हैं या जो पॉलिटिकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो हमारी मदद करेगी तो उसका हमें ये एडवांटेज होगा कि हम आवाम को और चीज़ें सस्ती कर देंगे और दवाइयाँ सस्ती कर देंगे, इलाज में भी और कमी ले आएंगे, ताकि ये है कि लोगों की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम कर सकें। तो मेरी ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट भी है और बाकी सबसे कुछ से मैं मिला भी हूँ, तो इंशाल्लाह जो है वो इस पर भी मुझे बड़ी उम्मीद है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट कोई हम उनको देंगे या लेके आएंगे तो वो ज़रूर इसमें हमारी हेल्प करेंगे। सर, हम लोगों ने अस्पताल का विज़िट किया और हमने कुछ वार्ड को बंद देखा, और उसमें आप क्या कहेंगे कि ये सिर्फ फंडिंग का फुकदान था या कोई और भी वजह है जिसकी वजह से ये जो वार्ड्स हैं ये बंद पड़ी हुई? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो
एक तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये है कि सबसे पहले तो मरीज़ कम हो गए। अब मरीज़ कम हो गए तो एक दो वार्ड में ही आने हैं। अब इंशाल्लाह ये है कि जब मरीज़ जो है वो ज़्यादा होंगे तो हम साथ साथ दूसरे वार्ड्स भी खोलेंगे। एक आध वार्ड है जिसमें थोड़ी सी रेनोवेशन की ज़रूरत है, तो वो थोड़ी सी रेनोवेशन करके तो उसके बाद ये है कि उसको भी खोल दिया जाएगा इंशाल्लाह। जो है जब मरीज़ों की चहल पहल होगी तो ये सारे वार्ड्स आपको खुले नज़र आएंगे, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, खुल जाएगा। जी जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने बताया कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा कदम है कि कार्डियोलॉजी के हवाले से भी ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि यहाँ पे टेक्सला में जिसको भी अगर कोई दिल के हवाले से मसला मसाइल पेश आता है तो यहाँ से रावलपिंडी या इस्लामाबाद जाना पड़ता था, तो इनिशियल स्टेप लेने जा रहे हैं डॉक्टर साहब के बकौल। यहाँ पे इब्तदाई तौर पे तो ज़ाहिर OPD और इस तरह का होगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस सिलसिले में आगे हार्ट सर्जरी और इस तरह की स्टेजेस की तरफ भी ये जाएंगे। तो मेरी मुखय्यर हज़रात से ज़ाती तौर पे ये अपील होगी कि वो आगे बढ़ें, इस इदारे को, इस हॉस्पिटल को जो आपकी चैरिटी की बुनियादों पे चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड करें। जो लोग इसका इस्तिताअत रखते हैं और जितनी इस्तिताअत रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस हॉस्पिटल को अपने पाँव पे खड़ा करने में मदद के लिए आगे आएँ। ये एक सदका जारिया है, एक हाथ से देंगे तो दूसरे हाथ से 10 आपने वापस लेने हैं। तो मैं आखिर में डॉक्टर साहब से यही कहूँगा कि आखिरी वो आवाम के नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं। मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें। अव्वल तो मैं दुआ करता हूँ कि कोई बीमारी ना हो और अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। लेकिन अगर इसके अलावा कोई मुस्तहक मरीज़ है जिनका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा, तो हम उनको कंसेशन देने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग इस वक्त डेली जो है 30 से 40 हज़ार की कंसेशन जो है वो मरीज़ों को दवाई सर्विसेज की मद में दे रहे हैं। तो उस पर भी हम आगे उसी तरह से कायम रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मुझे पता है कि जब डॉक्टर लाल का टाइम था तो तकरीबन 3 से 4 लाख उन दिनों में 3 से 4 लाख जो था वो मुस्तहक मरीज़ों के लिए रखा जाता था और उनको सब्सिडीज़ दी जाती थी, उनको कंसेशन दिया जाता था। तो अगर तो कोई बीमार ना हो, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, और अगर कोई आता है तो हम उनके लिए जितना जो हो सकेगा, जितनी बेहतर सहूलियात होंगी उनको देंगे। और कोई मुस्तहक है मरीज़, कोई इस तरह के जिनके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, वो हमारे पास आए, हम उन्हें कंसेशन भी देंगे, फ्री भी करना हो तो करेंगे। जी शुक्रिया डॉक्टर नदीम डेविड साहब, और हम उम्मीद रखते हैं कि आपके आने से जिस तरह इस हॉस्पिटल के माहौल में और काम में बेहतरी आई है, तो दिन ब दिन इंशाल्लाह इसमें इजाफा होगा। जी कैसे सर? डॉक्टर साहब के जज्बात आपने सुने, और उम्मीद है कि जैसे डॉक्टर लाल साहब के दौर में ये हॉस्पिटल अपने अरूज पे था, मैं उम्मीद रखूँगा कि वैसे ही ये इस हॉस्पिटल को चलाने में कामयाब हो जाएंगे। आपके ताउन की वजह से ये हॉस्पिटल चलेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ताउन करेंगे। ये आपका अपने साथ ही ताउन है। थैंक यू सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेरे सवाल है जी, अभी हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं मौजूद हैं, और ये वीडियो का एंड है। और मुखय्यर हज़रात से ये कहना चाहता हूँ कि इस अस्पताल की तरफ कुछ नज़र करम करें, क्योंकि ये सिर्फ अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसकी जो बाहर फंडिंग आती थी वो अब बंद है। ये अब मुखय्यर हज़रात के रहमो करम पर है, और जो बंदा भी इतना साहिब इस्तिताअत है जो इसको फ़ंड कर सकता है, तो मेरी अपील है ज़रूर इस अस्पताल को फ़ंड करें। शुक्रिया।